नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। नेशनल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीट पर मतदान खत्म हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 60.17% वोटिंग हुई है। हालांकि आंकड़ों को बाद में अपडेट किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव के खत्म होने के साथ ही योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत 630 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया गया और कहीं से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई। चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है कि इस बार हर चरण में भारी मतदान करवाया जाए। कोरोना को देखते हुए कई इंतजाम भी किए गए, लेकिन अब जब आंकड़े सामने आ गए, एक बार फिर सुस्त वोटिंग ने निराश किया। यूपी के पहले चरण में 60.17% मतदान हुआ। अब यह आंकड़ा 2017 की तुलना में कम रह गया। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान 63.5 वोट पड़े थे। उत्तराखंड चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोश देने, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में करने के इरादे से राहुल गांधी इलाके का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मंगलोर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अमीरों और गरीबों के बीच देश को बांट रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा अपने लुटियन जॉन स्थित बंगले को किराया लंबे समय से नहीं देने का मामला सामने आया है। एक आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि गांधी परिवार की तरफ से दिल्ली के 3 आवंटित बंगले का किराया काफी समय से नहीं दिया गया है। कार्यकर्ता सुजीत पटेल द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की नई तारीख घोषित कर दी है। अब पहले चरण का मतदान 28 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। इससे पहले 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को होने वाले थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आशीष मिश्रा की जमानत पर ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निशाना साधा है। आशीष केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में वह मुख्य आरोपी थे। इस घटना में 4 किसान सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा की जमानत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच राज्य सरकार ने स्कूलों को रणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला लिया है। राज्य में सोमवार 14 फरवरी से हाई स्कूल खोले जाएंगे, जबकि कॉलेज को खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा। हिजाब को लेकर जारी विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेज को अगले 3 दिनों तक बंद करने का आदेश दिया था। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक अपार्टमेंट की छत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा मलबे में दबे होने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैराडीजो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डी टावर में 6ठी मंजिल पर बने एक फ्लैट में मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत कार्य के दौरान एक हिस्से का लेंटर गिरने से मजदूर इसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में लोग पहले से भी रह रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 के मामले लगातार कम हो रहे हैं। आज शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या करीब 7,90,000 है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कोविड-19 के दैनिक मामलों का औसत घटकर 96,000 प्रतिदिन रह गया था। राज्यसभा में आज आम बजट 2022 और 23 पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष ने लोक भाषाओं की शब्दावलियों से एक दूसरे को घेरने का प्रयास किया। सदन में कांग्रेस के एक सदस्य ने पूछा कि बजट में काबा, तो इसके जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सवाल और जवाब का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लोक गायिका
राठौड़ का गाना यूपी में काबा के लोकप्रिय होने की पृष्ठभूमि में सामने आया। तो चलिए आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।